जब से भारत में सीएए लागू होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है या फिर सीएए लागू हुआ है, तब से ही देश के अलग अलग कोनों में मानो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर गरमाया हुआ है और लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। सीधे तौर पर कहें तो विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है। वहीं कई राज्यों में सीएए को लागू न करने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब सीएए को रद्द करना नामुमकिन है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी करने के बाद इसका लगातार विरोध किया जा रहा है और ये विरोध अभी तक जारी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की जा चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ 230 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सीएए पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने सरासर इनकार कर दिया है। बता दें कि याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 अप्रैल तक जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की गई है। आपको बता दें कि इन याचिकाकर्ताओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की गई है। गौरतलब है कि सीएए के लागू होने के बाद से देश भर में विरोध अपने चरम पर है। इस मामले पर खूब राजनीति भी हो रही है। वहीं अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी ये बयान सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से कहें तो फिर इन याचिकाओं को खारिज करने पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सीएए को लेकर के जब से विरोध हो रहा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार इस मामले में याचिकाएं दायर की जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। जिस प्रकार कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के लगातार याचिकाएं दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद इसे खारिज कर दिया था और अब एक बार फिर से सीएए को लेकर के भी इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि इस मामले में सुनवाई अभी होनी है जो 9 अप्रैल को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।